हमारे विमर्श का विषय है आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति एवं तकनीक। प्रस्तुत विषय 3 शब्दों से बना है: आर्थिक, सिद्धांत, प्रकृति व तकनीक। सर्वप्रथम हम इन तीनों के तात्पर्य समझेंगे, फिर जानेंगे कि आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है तथा आर्थिक सिद्धांत की तकनीक कौन कौन सी हैं। आइए आर्थिक सिद्धांत के विषय में बात करें। आर्थिक का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था से संबंधित और सिद्धांत का तात्पर्य है कारण तथा परिणाम के बीच संबंध। उदाहरण के लिए मांग का सिद्धांत, जो कहता है कि मांग कीमत का विपरीत फलन या इन्वर्स फंक्शन होती है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसमें कीमत कारण है और इसके परिवर्तन से मांग में होने वाला परिवर्तन परिणाम है। आर्थिक सिद्धांत में और क्या शामिल है? आर्थिक विश्व से संबंधित शब्दों या पदों जैसे मांग, पूर्ति, कीमत, आय, उपभोग, निवेश आदि की परिभाषाएं तथा मान्यताएं इसमें शामिल होती हैं। जैसे मांग के सिद्धांत के उदाहरण में हम यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मांग, पूर्ति व कीमत को कैसे परिभाषित करेंगे। सिद्धांत में विभिन्न चरों से संबंधित अन्य सभी बातें समान रहने की मान्यता ली जाती है, जिसे संक्षेप में सेटेरिस पैरिबस कहा जाता है। यदि अन्य बातें समान नहीं होती तो सिद्धांत गलत माना जाता है। तीसरा, इसमें क्यों को समझाने का प्रयास किया जाता है। मांग के सिद्धांत के उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग क्यों परिवर्तित होती है, इसमें यह समझाया जाता है। चौथा, आर्थिक सिद्धांत पूर्वानुमान लगा सकते हैं जिनका परीक्षण किया जा सकता है। इसके लिए वास्तविक जगत के तथ्यों से संबंधित आंकड़ों का सांख्यिकी की सहायता से विश्लेषण किया जाता है। यदि सिद्धांत परीक्षण पास कर लेता है तो वह मान्य हो जाता है, अन्यथा उसमें यथोचित परिवर्तन कर लिया जाता है अथवा उसके स्थान पर नए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अर्थात आर्थिक सिद्धांतों की 5वीं विशेषता हम कह सकते हैं कि यह तथ्यों पर आधारित होते हैं। बोल्डिंग के अनुसार बिना तथ्यों के सिद्धांत बंजर है, परंतु बिना सिद्धांतों के तथ्य अर्थहीन है। छठा, आर्थिक सिद्धांत एक ऐसा तर्कपूर्ण ढांचा उपलब्ध करवाते हैं जिससे वास्तविक जगत की आवश्यक रूप से अपूर्ण व बिना सटीकता के अवलोकनों को अधिक गहनता से समझा जा सकता है। इस प्रकार हमने आर्थिक सिद्धांत की विभिन्न विशेषताएं देखी। आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में जानने से पहले विषय में प्रयुक्त दूसरे शब्द प्रकृति का अर्थ जानना आवश्यक है। आर्थिक सिद्धांत विज्ञान के अंतर्गत आते हैं या कला के अंतर्गत इसका अध्ययन इनकी प्रकृति कैसी है कहलाता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान वह होता है जिसमें कारण परिणाम संबंध हो, जो तथ्यों द्वारा निर्मित हो तथा जो पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हो। हमने देखा कि आर्थिक सिद्धांत में ये सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं, अतः आर्थिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक कहना सही है। सेलिगमैन ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है क्योंकि इसका संबंध मनुष्य से है, जबकि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञान माने हैं क्योंकि इनका संबंध निर्जीव पदार्थों से है। परंतु अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों से भिन्न आर्थिक सिद्धांत मुख्यतः गणितीय मॉडलिंग पर आधारित होते हैं। दूसरी ओर कला क्या होती है?
चित्रकार, संगीतकार, शिल्पी आदि सभी कलाकार हैं। इन सभी की विशेषता है ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। अर्थशास्त्र का अध्ययन कला भी है। हम देखते हैं कि इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्रीज ली जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कला के रूप में आर्थिक सिद्धांत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करते हैं। इसी प्रकार आर्थिक सिद्धांत वास्तविक जगत के समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि का समाधान निकालने का कार्य करते हैं, जो कला है। हमने देखा कि आर्थिक सिद्धांत जैसे मांग का सिद्धांत कई मान्यताओं को लेकर चलते हैं जिनका व्यवहारिक आधार होता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता की जांच अनुभवजन्य विश्लेषण द्वारा की जाती है, जो वास्तविक जगत से लिए आंकड़ों पर आधारित होती है। अतः आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति निश्चित तौर पर विज्ञान व कला दोनों है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन का कथन है, अर्थशास्त्र कलाओं में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम, वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की साम्राज्ञी है। अब हम प्रस्तुत विषय में प्रयुक्त तीसरे महत्वपूर्ण शब्द पर आते हैं, वो है तकनीक। तकनीक से तात्पर्य है किसी कार्य को करने की वैज्ञानिक विधि। आर्थिक सिद्धांतों द्वारा विश्लेषण के लिए अपनाई जाने वाली विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। इनमें प्रमुख 3 वर्गीकरण हैं। प्रथम, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण तथा समष्टि आर्थिक विश्लेषण, जिनके बारे में दिनांक 16 जून के वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की है। द्वितीय, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा तृतीय, स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक तथा प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण। द्वितीय तथा तृतीय प्रकार की विधियां या तकनीक हमारे आगामी लेक्चर्स का विषय रहेंगी। धन्यवाद।